हाँ भाई, सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग भाई। आ जाओ फटाफट से, हृदय का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं अपने, जो भी बच गया है आगे जो। हाँ फटाफट से आ जाओ सभी स्टूडेंट, और कमेंट करके बताओ जो मैंने पढ़ाया था पिछली क्लासों में वो क्लास लगा ली है, याद हो गया है क्या? हाँ, आप लोगों को याद हो गया है क्या? कमेंट करके बताएं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है और कंटिन्यू क्लास से ले रहे हो तो क्वेश्चन भी हो रहे होंगे। तो हृदय के अंदर अपने कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ तक पढ़ लिया हृदय को? परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, और परिसंचरण तंत्र के अंदर मैं बात करूँ, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर क्या क्या आती है? एक तो ब्लड आता है, अपना हार्ट आता है, और क्या आता है? रक्त नलिकाएँ आती है। ये तीनों मिलकर क्या करती है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है। तीनों मिलकर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बनाती है, जिसमें से अपने ब्लड पढ़ चुके हैं और हृदय को देख रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं में रक्त नलिकाओं की भी बात कर रहे हैं। आज हृदय की अपनी जो क्लास रहेगी वो लास्ट क्लास रहेगी। जो भी हृदय के लिए बच चुका है वो आज क्लियर कर देंगे सब कुछ। ठीक है, तो एक बार सभी कमेंट कर दो और बता दो कि कैसी क्लासें लग रही है, समझ में आ रहा है बढ़िया सबको? तो आगे बढ़ते हैं। देखो हृदय के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं अपने, एक बार मैं आप वापस इस आज वाली क्लास के अंदर रिवीजन करवाऊंगा। कुछ आज हृदय के लिए टर्म है, कुछ कंडीशन है, वो आपको आज क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। धड़कन दर की बात करें, या हृदय की धड़कन की बात करें, धड़कन की, मैं हृदय की अगर बात करूं, धड़कन की बात करें तो सभी जीवों के अंदर इनकी जो हृदय धड़कन की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अपने बात करें मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर अगर बात करें, किसकी बात करें? मनुष्य के अंदर बात करें तो मनुष्य के अंदर हृदय धड़कन की दर जो होती है वो कितनी होती है? 72 बार होती है, 72 बार होती है। कितने में? प्रति मिनट। प्रति क्या होती है? मिनट होती है। प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक मिनट के अंदर 72 बार जो है वो मनुष्य का, वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वयस्क लिख रहा हूँ। वयस्क मनुष्य के अंदर जो हृदय धड़कन की दर रहती है वो क्या रहती है? 72 बार रहती है प्रति मिनट के अंदर। उसी प्रकार से मेन कुछ जीव हैं, उन्हीं का अपने को ध्यान में रखना है। जैसे मैं बात करूँ मनुष्य के बाद में नवजात शिशु की बात करनी है। एग्जामिनर नवजात शिशु से बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, तो नवजात शिशु के लिए क्या ध्यान में रखोगे? ये नवजात शिशु की ध्यान में रखनी है। नवजात शिशु की हृदय धड़कन जो होती है वो कितनी होती है? नवजात शिशु की होती है कितनी? 120 से होती है 140। कितनी होती है? प्रति मिनट होती है। नवजात शिशु के अंदर हृदय धड़कन क्या होती है? 120 से 140 होती है। उसी प्रकार से अपने कुत्ते की बात करें, कुत्ते की श्वसन दर जो है वो क्या है? ज़्यादा है थोड़ी सी। कुत्ते की मैं बात करूं, तो कुत्ते की हृदय धड़कन दर जो है वो कहाँ तक मानी गई है? 240। कुत्ते की क्या ध्यान में रखोगे? 240 प्रति मिनट। 240 क्या हो जाएगी? प्रति मिनट हो जाएगी। इसका एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी कुछ जीवों की और बात करेंगे, जो नॉर्मल टर्म है उनकी बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशन रहती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मनुष्य के लिए ध्यान में रखना है, मनुष्य का हृदय जो है वो एक बार में कितनी बार धड़कता है? एक बार में, एक मिनट के अंदर कितनी बार धड़केगा? तो 72 बार धड़केगा। उसी प्रकार से शिशु का ध्यान में रखना है। नवजात शिशु यानी जिस बच्चे ने अभी क्या किया है, जन्म लिया है, उसके अंदर हृदय धड़कन दर जो होती है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, और कितनी रहती है? एक मिनट के अंदर लगभग 120 से कितनी रहेगी? 140 रहेगी। कुत्ते की अगर बात करें तो कुत्ते के अंदर सीधा सा ध्यान रख लेना, 240 होती है प्रति मिनट की। कुत्ते की श्वसन दर आपने देखा होगा, कुत्ता ज़्यादा जीभ निकाल के, अरे सांस कुत्ता जो है वो ज़्यादा लेता है ना, जीभ निकाल के ज़्यादा सांस लेता है। तो कुत्ते की हृदय धड़कन दर क्या हो जाएगी? 240। ठीक है, और एक चीज़ अच्छा सा क्वेश्चन और देता है, इस स्थलीय जीवों के अंदर सबसे बड़ा हृदय पूछा, टोटल स्थलीय जीवों के अंदर भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो हृदय है वो किसका है? मैं स्थलीय जीवों की बात कर रहा हूँ। स्थलीय जीवों के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्थलीय जीवों के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। स्थलीय जीव के अंदर सबसे बड़ा जो हृदय होता है, सबसे बड़ा हृदय जो होता है वो किसका होता है? हाथी का होता है। स्थलीय जीवों में सबसे बड़ा हृदय जो होता है वो किसका होता है? हाथी का होता है। और वैसे जीव जगत के अंदर अगर पूछ ले कि जीव जगत के अंदर सबसे बड़ा हृदय किसका है, तो जीव जगत के अंदर, पूरे जीव जगत के अंदर
जीव जगत की मैं बात करूं तो जीव जगत के अंदर जो सबसे बड़ा हृदय होता है वो किसका होता है? ब्लू व्हेल का होता है। किसका होता है? ब्लू व्हेल का होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लेनोप्टेरस बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या आता है? ब्लेनोप्टेरिस। ब्लेनोप्टेरिस, ब्लेनोप्टेरिस मस्कुलस बोलते हैं इसको। ब्लेनोप्टेरिस मस्कुलस। जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है क्या? बोर्ड के अंदर कैमरा आ रहा है? एक बार इसको लेना, स्क्रीनशॉट लेना एक बार, मैं समझा रहा हूँ वापस इसको। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लाइनिंग टेढ़ा गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अपने को सिर्फ पढ़ना है और समझना है, ठीक है। स्थलीय जीवों के अंदर अगर बात करें कि स्थलीय जीवों में सबसे बड़ा हृदय जो होता है वो किसका होता है, तो हाथी का ध्यान में रखना है। और पूरे जीव जगत के अंदर अगर सबसे बड़ा हृदय पूछे तो जीव जगत के अंदर सबसे बड़ा हृदय किसका हो जाएगा? ब्लू व्हेल का हो जाएगा। जीव जगत के अंदर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हृदय हो जाएगा। पूरे जीव जगत के अंदर सबसे बड़ा हृदय तो किसका है? ब्लू व्हेल का है। और पूरे स्थलीय के अंदर या स्थल प्राणियों में पूछे कि स्थलीय प्राणियों में सबसे बड़ा हृदय किसका है, तो हाथी का है। पूरे जीव जगत के अंदर सबसे बड़ा हृदय किसका है, तो ब्लू व्हेल का है। और ब्लू व्हेल का जंतु या बोटनिकल जूलॉजिकल जो नाम है, जूलॉजिकल नाम जो है वो क्या है? बेलेनोप्टेरिस मस्कुलस बोलते हैं। बेलेनोप्टेरिस मस्कुलस ब्लू व्हेल का वैज्ञानिक नाम है। कई बार एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देता है? बेलेनोप्टेरिस लिख देता है, तो समझ जाना कि सबसे बड़ा हृदय जो है वो किसका है? ब्लू व्हेल का है, ठीक है। और सबसे बड़ा स्तनधारी जीव भी यही है। हाँ, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो श्वसन दर ध्यान में रखनी है। मनुष्य के अंदर 1 मिनट के अंदर 72 बार। नवजात शिशु के अंदर या शिशु सीधा ही दे दे तो भी कितना आ जाएगा? 120 से 140। और कुत्ते के अंदर विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है, कुत्ते की श्वसन दर बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो 240 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। और सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है? हाथी है। और सबसे बड़ा स्थलीय जीवों में हृदय किसका है? हाथी का है। उसी प्रकार से जीव जगत के अंदर सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो कौन सा है? ब्लू व्हेल है। और ब्लू व्हेल का ही क्या होगा? सबसे बड़ा हृदय होगा। क्लियर है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्लेनोप्टेरिस मस्कुलस है। ये इतनी सी बात इसके बारे में ध्यान रख लेना। और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई नोट कर रहा है तो वो नोट कर लो। बढ़ते हैं फिर आगे, कुछ और हृदय के लिए टर्म एंड कंडीशन है, उनके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक बात तो आपको क्लियर से याद होगी कि मनुष्य का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, मनुष्य का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो कैसा है? डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। दोहरे का मतलब क्या होता है? ब्लड जो है वो हृदय में से, मैंने समझाया होगा, ब्लड जो है वो हृदय में से कितनी बार गुजरेगा? 2 बार गुजरेगा। अरे 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। इस प्रकार का है, एक साइड में अशुद्ध ब्लड और एक साइड में क्या होगा? शुद्ध ब्लड होगा। एक ही हृदय के अंदर से ब्लड जो है वो 2 बार प्रवेश करता है, इसलिए मनुष्य का या मानव का क्या मान लिया जाता है? दोहरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम माना जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी। बाकी जंतुओं के अंदर अभी अपने देखेंगे कि किसके अंदर कितने नीले पाए जाते हैं, किसके अंदर कितने आलिंद पाए जाते हैं, किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है अन्य जीवों के अंदर पाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिस भी प्रकार का कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें। अगर कोई क्वेश्चन आपके डाउट आ रहा है तो आपने कहीं बुक्स के अंदर कुछ और पढ़ा है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। उसके बाद में अपने क्या देखेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर जीवों में वर्गीकरण देखेंगे कि किस जीव के अंदर किस प्रकार के आलिंद पाए जाते हैं और कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है किस जीवों के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? पिसीज वर्ग की बात करूं। सबसे पहले किसकी बात करूं मैं? पिसीज। और पिसीज को बोलते हैं मछली वर्ग। पिसीज को क्या बोलते हैं? मछली वर्ग बोलते हैं। पिसीज वर्ग या मछली वर्ग। इसके अंदर क्या आती है? मछली वर्ग बोल दिया तो इसके अंदर क्या आएगी? मछलियाँ आएगी। इसके अंदर क्या आएगी रे? मछलियाँ आएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। पिसीज वर्ग के अंदर क्या आती है? मछलियाँ आती है। बस हो गया काम। पहला क्वेश्चन तो यहीं से उठा लेगा एग्जामिनर कि क्या पिसीज वर्ग के अंदर किन जीवों को रखा जाता है, तो पिसीज वर्ग के अंदर तो मछलियों को रखा जाता है। याद हो जाएगा। अब मछलियों के अंदर मैं बात करूं, जैसे मनुष्य के अंदर डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण है। हृदय के अंदर से कितनी बार गुजर रहा है? 2 बार गुजर रहा है।
लेकिन मछलियों के अंदर क्या होता है, मछलियों का जो हृदय होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। मछलियों का हृदय किस प्रकार का होगा, सीधा ही थोड़ा सा थैलीनुमा या पाइप के समान का होगा, और किस में बटा होता है, एक नील्य और एक आलिंद के अंदर। यानी मछलियों के अंदर एक तो क्या होगा, आलिंद होगा, मैं लिख रहा हूँ आलिंद। मछलियाँ जो है उनके अंदर एक होगा आलिंद, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोल देंगे, नील्य बोल देंगे। ठीक है, आलिंद और नील्य। नील्य से जो वेसल्स निकलेगी वो कहाँ जाएगी, लंग्स, यानी लंग्स में जाएगी, और लंग्स से प्योरिफिकेशन के बाद में क्या आएगा, शरीर, पूरे शरीर के अंदर जाएगा, और शरीर से ब्लड कहाँ जाएगा, वापस। वही प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। ये जो कंडीशन पाई जाती है वो किन के अंदर पाई जाती है, पिसीज वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है। और पिसीज वर्ग के प्राणियों के अंदर किसको रखा गया है, मछलियों को रखा गया है। मछलियों के अंदर पूछा जाता है आलिंद की संख्या कितनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं कि मछलियों के अंदर आलिंदों की संख्या कितनी है, या निम्न में से किस जीव के अंदर एक आलिंद पाया जाता है, निम्न में से किस जीव के अंदर एक नील्य पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मछलियों के अंदर आलिंद की संख्या कितनी आती है, मछलियों के अंदर आलिंद की संख्या कितनी है, तो मछलियों के अंदर साब आलिंद की संख्या आती है एक। और उसी प्रकार से नील्य की संख्या कितनी है, नील्य की संख्या भी कितनी आती है, साब एक आती है। यानी पिसीज वर्ग के प्राणियों के अंदर एक ही नील्य है और एक ही आलिंद है। क्लियर हो गया। ये तो बात होगी किसकी, पिसीज वर्ग की। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। अपना जो कैमरा सिस्टम है वो पूरी तरह से बोर्ड को कवर नहीं कर पा रहा है, तो फिर नीचे जो बनाएंगे वो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, हो गया। तो अगला जो वर्ग आएगा उसकी बात करेंगे। अगला जो वर्ग आता है वो कौन सा है, मछलियों के बाद में अपने बात करेंगे अन्य किसी जीवों की। तो मछलियों के अंदर कैसा हो गया, एक क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, एक थोड़ी सी बात ध्यान में देना। अरे मछलियों के अंदर हृदय के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे बॉडी आ गई, वो किस प्रकार का होगा। देखो एक ही बार हृदय के अंदर ब्लड जो है वो प्रवेश कर रहा है, एक बार प्रवेश कर रहा है फिर शरीर में जा रहा है, फिर एक बार प्रवेश कर रहा है फिर शरीर में जा रहा है। ये क्रम जो है वो निरंतर चल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एकल रक्त परिसंचरण तंत्र। इसको क्या बोलेंगे, एकल ब्लड, या सीधा ही एकल परिसंचरण तंत्र बोल देंगे, परिसंचरण तंत्र। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये थोड़ा सा रह रहा था। क्या ध्यान में रखना है कि एकल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या मोनो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एकल को मोनो भी बोल सकता है, जैसे डबल को डबल डाई, इस प्रकार से भी बोलता है। तो एग्जामिनर पूछे कि एकल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या इकहेरा परिसंचरण तंत्र, इसको हिंदी में क्या बोल सकता है, इकहेरा परिसंचरण तंत्र किन जीवों के अंदर पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन के अंदर मछलियों का कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया होगा, मछली देगा, और पिसीज वर्ग के अंदर तो मछलियाँ आती है, तो ऑप्शन के अंदर भी आपको क्या मिलने वाला है, मछलियाँ मिलने वाली है। तो एकल परिसंचरण तंत्र तो किसमें पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। क्लियर हो गया सबको। और मछलियों के अंदर कक्षक कितने होते हैं, मछलियों के हृदय के अंदर कक्षक कितने होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो कक्षकों की संख्या भी कितनी रहती है, 2 रहती है। कक्षकों की संख्या कितनी रहती है, किन जीवों के अंदर या किन जीवों के हृदय के अंदर 2 कक्षक पाए जाते हैं। तो मछलियों के अंदर या पिसीज वर्ग के प्राणियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, एक हृदय के अंदर 2 ही कक्षक होते हैं। जबकि मानव के अंदर कैसा है, एक हृदय है लेकिन अपने कक्षक कितने पड़े हैं मानव के अंदर, 4, 2 आलिंद और 2 नील्य। तो ध्यान रख लेना, 2 कक्षक पाए जाते हैं एक हृदय के अंदर, और एकल परिसंचरण तंत्र है, एक नील्य होता है, एक आलिंद होता है, और 2 कक्षक होते हैं। नेक्स्ट जो जीवों की बात करेंगे उसको लेके उभयचर प्राणियों को। नेक्स्ट जो जीव आएंगे वो कौन से हैं, उभयचर प्राणी। उभयचर का मतलब ऐसे जीव जो क्या कर सकते हैं, स्थल में भी अपना जीवन निवास कर सकते हैं और जलीय जीव भी हैं। जैसे उभयचर प्राणियों के अंदर अगर मैं जैसे भी बात करूं या एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे और उभयचर की बात करे, उभयचर को एम्फीबिया वर्ग भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेना, स्टार मार्क करके आप भी नोट कर लेना। उभयचर, इसको क्या बोलते हैं, उभयचर, उभयचर, या इसको बोलते हैं एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं। ठीक है, उभयचर या एम्फीबिया वर्ग। और इसके लिए 2 कंडीशन समान रहेगी, 2 वर्गों की दोनों कंडीशन समान रहेगी। एक तो ये वर्ग हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक तो ये वर्ग हो गया, और दूसरा जो वर्ग ध्यान में क्या रखना है, वो ध्यान में रखना है सरीसृप वर्ग। कौन सा ध्यान में रखना है, सरीसृप वर्ग, या इसको बोलते हैं रेप्टिलिया वर्ग, रेप्टिलिया वर्ग, सरीसृप वर्ग, या कौन सा आ जाएगा,
रेप्टिलिया वर्ग। इन दोनों की टर्म एंड कंडीशन दोनों जीवों की समान रहेगी। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एम्फीबिया वर्ग के अंदर या उभयचर वर्ग के अंदर कौन कौन से जो जीव हैं वो आते हैं। दूसरा अपने को ये पता होना चाहिए कि दूसरा जो वर्ग है, यहाँ पे दो वर्गों की बात करेंगे। मछली वर्ग के अंदर तो एवीज वर्ग आता था, ओनली मछलियों की बात की थी, लेकिन यहाँ पे जो अभी मैं हार्ट की कंडीशन बताऊंगा वो उभयचर में भी समान है और किस में समान रहेगी, सरीसृप यानी रेप्टिलिया वर्ग में समान रहेगी। पहले तो अपने को ये समझना है कि उभयचर क्या होते हैं। उभयचर का मतलब होता है ऐसे जीव जो कहाँ पे रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी आसानी से रह सकते हैं। उभयचर का या एम्फीबिया वर्ग की जब भी बात हो तो आपको एग्जाम्पल ध्यान में क्या लेके आना है, मेंढक ध्यान में लेके आना है। क्या ध्यान में लेके आना है, एग्जाम्पल मेंढक ध्यान में लेके आना है। मैं ऊपर वाले हृदय को हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल मैं सामने लिख सकूँ इसके, ठीक है। तो उभयचर के अंदर सीधा सा मेन एक मेंढक ध्यान में रख लेना। क्या ध्यान में रखोगे, मेंढक ध्यान में रख लेना। और मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना ट्रिगिना। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जूलॉजिकल नाम राना ट्रिगिना। बस राना ट्रिगिना ध्यान में रख लेना, ठीक है। मेंढक का, इसका मेंढक ध्यान में रखोगे। और सरीसृप के अंदर सरीसृप आ रहा है, यानी इसके अंदर जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, सांप मेन तो इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल सांप आ जाएगा। मेन तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अरे भाई सांप आ जाएगा, ठीक है, सांप आ जाएगा। दूसरा जो इसका उदाहरण दे सकते हो वो क्या दे सकते हो, घड़ियाल दे सकते हो। क्या दे सकते हो, घड़ियाल। घड़ियाल भी किस में आता है, इसी में आता है। घड़ियाल के बाद में एलिगेटर। क्या दे सकते हो, एलिगेटर। एलिगेटर, एलिगेटर के बाद में मगरमच्छ। मगरमच्छ भी दे सकते हो, मगरमच्छ, मगरमच्छ है, मगरमच्छ, ठीक है। ये सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, सरीसृप वर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। एक कछुआ भी लिख देना। कछुए में भी स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। कछुआ, कछुआ क्या लिखोगे, कछुआ लिखोगे। ये इतने जो एग्जाम्पल है वो सरीसृप के अंदर ध्यान रखोगे। पहला सांप ध्यान में रखना है। सरीसृप के अंदर कौन से प्राणी आते हैं, ऐसे प्राणी जो क्या कर सकते हैं, रेंग कर चलते हैं। अब कईयों के डाउट आ रहा होगा, सर घड़ियाल जो है वो स्थल पे भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, तो ये एम्फीबिया वर्ग में होना चाहिए, इसको सरीसृप वर्ग में क्यों डाला गया। क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो एम्फीबिया से ज़्यादा सरीसृप वालों से मैच करते हैं। क्योंकि रेंगने वाले जितने भी जीव हैं, रेंगने वाले जितने भी जीव हैं वो किसके अंदर आते हैं, रेप्टिलिया वर्ग के अंदर आते हैं। और रेंगने का मतलब हो गया कमर जो है उनकी कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट राइट होनी चाहिए। अरे आजकल एक सॉन्ग बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है, आजकल एक सॉन्ग जो है वो बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, कमर लेफ्ट राइट वाला। तो जिसकी कमर चलते हुए लेफ्ट राइट होती है तो समझ जाना वो कौन से वर्ग का प्राणी है, सरीसृप वर्ग का प्राणी। अरे सांप कैसे रेंगता है, सांप इस प्रकार से रेंगता है, सांप इस प्रकार से रेंगता है। मगरमच्छ को कभी चलते हुए देखा होगा, एक साइड इस साइड पटकेगा, एक हाथ इस साइड पटकेगा, इस कंडीशन से चलता है। कछुए को देखना, कछुआ भी इसी कंडीशन में चलता है। एलिगेटर को देख लेना, एलिगेटर भी इसी कंडीशन के अंदर चलता है। या दूसरी ट्रिक क्या ध्यान में रख लो कि जिसका क्या लगे, चेस्ट जो है, छाती जो है, जिस भी जीव की छाती जमीन को छूती है, जिस भी जीव की छाती क्या करे, जमीन को छुए और वो कैसा चलता हो, रेंग कर चलता हो, ऐसे प्राणियों को किस में रखा जाता है, सरीसृप वर्ग के अंदर रखा जाता है या रेप्टिलिया वर्ग के अंदर रखा जाता है। इसके खास तौर पे उदाहरण क्या ध्यान में रखने हैं, मगरमच्छ और कछुआ ध्यान में रखना है। ये तो मैंने सिर्फ इसके उदाहरण बताए हैं कि इसके अंदर ये जीव आते हैं, लेकिन अब बात सुनना ध्यान से, कुछ अपवाद भी हैं, इसलिए क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो वो अपवाद यहाँ पे अपने को क्लियर करने। इन दोनों वर्गों की बात करूँ, अपने हृदय पढ़ रहे हैं, इन दोनों वर्गों के अंदर जो हृदय पाया जाता है वो कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। इन दोनों वर्गों के अंदर जो हृदय पाया जाता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। क्या होगा, दो आलिंद होंगे और एक क्या होगा, निल्य होगा। इसके अंदर क्या होगा, दो आलिंद होंगे और एक क्या होगा, निल्य होगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, दो आलिंद और एक निल्य। इस प्रकार का हृदय किसमें मिलता है, ये भी क्या है, आलिंद है। इसको मैं क्या लिख दूं, आलिंद लिख दूं। ये भी क्या है, आलिंद है। ये क्या है, निल्य है, ठीक है। दो आलिंद है और दो क्या है, निल्य है। पूरा बनाने के लिए इसको थोड़ा रफ करता हूँ। यहाँ से मान लो इसकी बॉडी है, ये इसके क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा। ब्लड चला, कहाँ आया, निल्य से, निल्य ने कहाँ धकेल दिया, पूरी बॉडी के अंदर धकेल दिया। अब बॉडी से ब्लड जो जाएगा वहाँ से एक वेसल तो जाती है साइड वाले यानी लेफ्ट वाली साइड में। कौन सी साइड में जाएगी,
लेफ्ट वाली साइड में जाएगी। एक वेसल तो किसको कवर करती है, लेफ्ट साइड को कवर करती है और दूसरी वेसल जो निकलती है वो किसको कवर करती है, इस वाले आलिंद को कवर करती है, इस वाले आलिंद को कवर करती है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है वो किस में पाया जाता है, सरीसृप वर्ग के प्राणी या उभयचर वर्ग के प्राणियों में पाया जाता है। तो देखो पूरा घुमाव जो है हृदय के अंदर, ब्लड का जो पूरा घुमाव है वो पूरा लग रहा है क्या। देखो नीले ने क्या किया, शरीर के अंदर पंप कर दिया। एक राउंड तो ये आ रहा है कि पूरी तरह से शरीर के अंदर जा रहा है ब्लड और यहाँ से घूम के एक बार का राउंड ये लग रहा है। इस प्रकार का एक राउंड लग रहा है तो इसको क्या बोल दिया, एकल बोल दिया। अरे मछलियों के अंदर एक राउंड लग रहा था, मछलियों के अंदर देखा कि एक राउंड लग रहा था तो उसको क्या बोला था, एकल बोला था, एकल परिसंचरण तंत्र। अब इसके अंदर एक राउंड तो पूरा लग रहा है, जबकि दूसरा राउंड कहाँ जा रहा है, दूसरा राउंड वापस दूसरे वाले आलिंद के अंदर जा रहा है, यानी आधा जा रहा है लेकिन वापस आ कहाँ पे रहा है, वो लोग दोनों कहाँ पे खुल रहे हैं, नीले में खुल रहे हैं। एक राउंड तो पूरा लग रहा है और एक कैसा लग रहा है, आधा लग रहा है। एक पूरा लग रहा है और एक आधा, और एक पूरे को क्या बोलते हैं, अपने आम भाषा में बोलते हैं डेढ़, या तो डेढ़ बोल दें या क्या बोल दें 1.5 बोल दें, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे साइंस के अंदर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण दोहरा। अपूर्ण का मतलब पूरी तरह से डबल सर्कुलेशन सिस्टम नहीं है, ना ही सिंगल बोल सकते हैं इसको अकेला, ना ही इसको डबल बोल सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, ज़्यादा रख के बोलेंगे कि अपूर्ण दोहरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। इसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र किन जीवों के अंदर अपूर्ण दोहरे प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। सेमी डबल सर्कुलेशन सिस्टम किन जीवों के अंदर पाया जाता है, सेमी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो किसके अंदर आ जाएगा, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखाए, मेंढक हो गया, मेंढक हो गया, और ये जितने भी सांप हो गए, जितने भी रेप्टिलिया वर्ग के जीव आएंगे और जितने भी मेंढक आएंगे, उन सभी के अंदर कैसा मिलेगा, अपूर्ण दोहरे प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर संख्या कितनी है, आलिंदों की 2 संख्या है और नीले की 1 संख्या है। तो कक्षक पूछे कि एम्फीबिया वर्ग और सरीसृप वर्ग के प्राणियों के अंदर कक्षक कितने पाए जाते हैं हृदय के अंदर, तो कक्षकों की संख्या कितनी रहेगी। कक्षक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कक्षक जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। कक्षक कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। आलिंद पूछे, एग्जामिनर पूछे कि मेंढक के हृदय के अंदर आलिंद की संख्या कितनी है, तो आलिंद पूछे तो आलिंद कितने लिखोगे, कमेंट कर दो भैया, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट कर दो कि आलिंद की संख्या क्या रहेगी। ठीक है, हाँ आलिंद की संख्या क्या रहेगी, 2 रहेगी, क्योंकि ऊपर देखो 2 आलिंद है, आलिंद की संख्या 2 हो जाएगी। उसी प्रकार से एग्जामिनर पूछे कि नीले की संख्या कितनी है मेंढक में, तो मेंढक के अंदर नीले कितना होता है, नीले कितना होता है मेंढक के अंदर, मेंढक के अंदर साहब नीले तो होता है 1। अरे साहब मेंढक के अंदर नीले कैसा होता है, 1 होता है। बस इतना सा ध्यान रख लोगे, बेड़ा पार है। क्या ध्यान रखना है, सरीसृप और एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में अपूर्ण दोहरे प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, एक ही हृदय के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। आलिंदों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और नीलियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखाए हैं, सांप, घड़ियाल, एलिगेटर, मगरमच्छ और कछुआ, ये मैंने बोला है कि सरीसृप वर्ग के प्राणी जरूर हैं, लेकिन इनके अंदर कंडीशन जो आएगी वो अलग आएगी। ठीक है, तो ये मैं स्पेशल पॉइंट में लिखवाऊंगा, इनके सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान में रखना। और घड़ियाल, एलिगेटर और मगरमच्छ, ये तीनों जीव कौन से वर्ग के हैं, सरीसृप वर्ग के हैं। घड़ियाल, एलिगेटर और मगरमच्छ तीनों ही जीव कैसे हैं, सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। लेकिन इनके लक्षण जो पाए जाते हैं वो किन के समान पाए जाते हैं, हृदय के जो लक्षण पाए जाते हैं वो किन के समान है, अपने मानव के समान है। किसके समान है, मानव के समान है। इसलिए आप लोगों को घड़ियाल, एलिगेटर और मगरमच्छ के लिए कक्षकों की संख्या कितनी ध्यान में रखोगे, 4, क्योंकि मानव के हृदय के अंदर कक्षक कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो घड़ियाल हो गया, एलिगेटर हो गया और मगरमच्छ, खास तौर पे एग्जामिनर मगरमच्छ से क्वेश्चन लेता है कि मगरमच्छ के हृदय के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी है। तो मैंने अभी बताया कि मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया और एलिगेटर हो गया, ये तीनों ही किसके जीव हैं, सरीसृप वर्ग के जीव हैं। लेकिन इनके जो लक्षण है हृदय के वो किसके समान है, मानव के समान है। और मानव के हृदय के अंदर 4 कक्षक हैं, तो घड़ियाल के हृदय में भी कितने कक्षक होंगे, 4 होंगे। एलिगेटर के हृदय के अंदर भी कक्षक कितने होंगे, 4 होंगे। मगरमच्छ के हृदय के अंदर भी कक्षक कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे मानव कहते हैं 2 आलिंद और 2 नीले, उसी प्रकार से घड़ियाल, एलिगेटर और मगरमच्छ में सेम कंडीशन रहेगी। ये दोनों सरीसृप, ये तीनों ही क्या है, सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। इनके अंदर क्या होने चाहिए थे, 3 कक्षक होने चाहिए थे, ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए थी, लेकिन इनके अंदर अपवाद है। घड़ियाल, एलिगेटर और मगरमच्छ, ध्यान रख लेना, इनके अंदर 4 कक्षक पाए जाते हैं। मैं आगे नोट करके वापस लिखवा दूंगा। क्लियर है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और कमेंट करके बता दो कि समझ में आ गया हो, या कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे अपने को रह गया है मेमेलिया वर्ग और रह गया है पीसीज हो गया, हाँ एवीज रह गया। मेमेलिया वर्ग रह गया और एवीज वर्ग रह गया। इन दोनों को क्लियर कर लें, उसके बाद थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन देखेंगे और हृदय जो है वो अपना कंप्लीट है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। ये तो बात होगी किसकी, पीसीज वर्ग की होगी, एम्फीबिया वर्ग की होगी, सरीसृप वर्ग की होगी। अब जो अपने को बात करनी है वो कौन से दो वर्गों की करनी है। एक तो करनी है स्तनधारी वर्ग की। किसकी करनी है, स्तनधारी वर्ग। एक तो करना है स्तनधारी वर्ग, जिसको क्या बोलते हैं, मेमेलिया वर्ग बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, मेमेलिया वर्ग। ठीक है, एक तो इस वर्ग की बात करेंगे। दूसरा मैं यहाँ मैं लिख रहा हूँ, दूसरा कौन सा वर्ग देखेंगे, एवीज वर्ग देखेंगे। कौन सा देखेंगे, पहले जो देखा था वो पीसीज वर्ग था, अब कौन सा है, एवीज है। एवीज के अंदर कौन से जीव आते हैं सर, अभी बताएंगे। इसको पक्षी वर्ग बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या आएंगे, पक्षी आएंगे। इसको क्या बोल देते हैं, पक्षी वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के एग्जाम्पल मैं इनके सामने जैसे पहले लिखे थे वैसे लिख देंगे। पीसीज को अलग से लेके चलना है। पीसीज के अंदर क्या आती है, मछलियाँ आती है। एम्फीबिया और सरीसृप के लक्षण समान रहते हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ और एलिगेटर को छोड़ के। और स्तनधारी और एवीज वर्ग के जो है लक्षण समान रहेंगे। ठीक है, तो स्तनधारी के अंदर ऐसे प्राणी आते हैं जिनके स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तनधारी का मतलब भी क्या है, जिनके स्तन ग्रंथियां उपस्थित हों, चाहे वो एक्टिव हो या निष्क्रिय हो, या निष्क्रिय हो, डीएक्टिव हो या एक्टिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनमें क्या होनी चाहिए, जिन जीवों के अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है वो कौन से जीव कहलाते हैं, स्तनधारी जीव कहलाते हैं। जैसे मानव हो गया, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, लामा, जितने भी हैं सभी के सभी किस में आएंगे, मेमेलिया वर्ग में आएंगे। और मेमेलिया वर्ग की कंडीशन ध्यान में रखोगे, क्योंकि सभी जीवों की स्तन ग्रंथियां नहीं देख सकते। जिसमें मैं बात करूं चमगादड़, चमगादड़ जो है वो क्या है, मेमेलिया वर्ग का प्राणी है, लेकिन उनके स्तन ग्रंथियां दिखाई देती है क्या, रही नहीं दिखाई देती है। तो क्या ध्यान में रखना है, कर्ण पल्लव ध्यान में रखना है। ये जो कर्ण पल्लव होते हैं, कान के बाहर में जो ये एक्स्ट्रा जो है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव बोलते हैं। और जिस भी जीव के बाहर ये कर्ण पल्लव दिखाई दे वो जीव किसका मान लिया जाएगा, मेमेलिया वर्ग का प्राणी मान लिया जाएगा। जिसके भी बाहर की तरफ कर्ण पल्लव दिखाई देते हैं, कान जो है ये इस प्रकार से बाहर की साइड दिखाई देता है, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया। इस प्रकार से चमगादड़ को भी देखना ध्यान से, उसके भी छोटे छोटे कान दिखाई देते हैं बाहर। वो सभी के सभी किस में रखे जाएंगे, मेमेलिया वर्ग में रखे जाएंगे, क्योंकि सभी की स्तन ग्रंथियां देखना संभव नहीं। उसी प्रकार से बात करें, इसके अंदर तो सभी मानव और अदर जीव आ जाएंगे, समझ गए होंगे आप। एवीज की बात करें तो एवीज को क्यों बोलते हैं, पक्षी वर्ग बोलते हैं, तो इसके अंदर जितने भी पक्षी हैं वो सभी आएंगे। ठीक है, शतुरमुर्ग हो गया सबसे बड़ा पक्षी, जिसको शतुरमुर्ग बोलते हैं। और सबसे छोटा जो पक्षी है वो कौन सा है, हेमिंग बर्ड है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अपने पक्षी की बात करेंगे, इसके अंदर सभी पक्षी आएंगे और मेमेलिया वर्ग आएंगे। इनके अंदर जो कंडीशन रहती है वो कैसी रहती है, इनके अंदर कंडीशन रहती है वही मानव वाली। कैसी कंडीशन रहती है, हृदय एक होता है, कक्षक कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 आलिंद होते हैं। ये ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, आलिंद कहलाएंगे। ये ऊपर वाले क्या है, आलिंद है। ये भी आलिंद, हाँ ये भी आलिंद। ये दोनों क्या है, नील्य। ये भी क्या है, नील्य। यानी 2 आलिंद है और 2 कैसे हैं, नील्य हैं। क्लियर। तो कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पढ़ा रखा है। इसी का हृदय अपने पढ़ रहे थे, मानव का हृदय अभी पूरा पढ़ चुके हैं। तो कक्षकों की संख्या आप लोगों को पता है कि कितनी हो जाएगी, सब 4 हो जाएगी। उसी प्रकार से आलिंदों की संख्या पूछे एग्जामिनर, तो आलिंद कितने हो जाएंगे, आलिंद कितने हो जाएंगे रे, आलिंद तो हो जाएंगे साहब 2। उसी प्रकार से नील्य की संख्या कितनी हो जाएगी, नील्य की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बताओ, मैंने समझाया है। देखो यहाँ पे अपना शरीर बनाया था, ऊपर क्या बनाया था, फेफड़ा बनाया था। ठीक है, ब्लड कहाँ से चल रहा था, शरीर से चल रहा था। एक बार आलिंद में जा रहा था, फिर नील्य से होता हुआ फिर वापस कहाँ जा रहा था, फेफड़े में, फिर फेफड़े से आलिंद में, नील्य में, फिर शरीर में। यानी एक बार तो ब्लड ने क्या किया, यहाँ से क्रॉस किया, फिर एक बार वापस बाहर निकला, फिर अंदर से वापस क्रॉस किया। तो यहाँ पे जो हृदय के अंदर से ब्लड चल रहा है, ब्लड का जो संचरण हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। इसलिए मानव के अंदर और सभी पक्षियों के अंदर
जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है वो कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। मानव के अंदर और पक्षी के अंदर, मानव के क्यों, सभी स्तनधारी की बात करेंगे, सभी स्तनधारियों के अंदर और एवीज वर्ग यानी पक्षियों के अंदर किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, तो डबल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। ये मैंने आपको पूरी तरह से अपना हार्ट पढ़ा दिया है। हाँ, यहाँ पे क्या ध्यान में रखोगे, नोट डाल के लिख लोगे साइड में। अभी जो मैंने पीछे बात बताई है क्या लिखोगे, नोट ध्यान में क्या रखना है कि एक तो हो गया मगरमच्छ, कौन सा हो गया, मगरमच्छ, एक तो हो गया मगरमच्छ, दूसरा कौन सा हो गया, घड़ियाल, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, और एलिगेटर, और कौन सा हो गया, एलिगेटर। मगरमच्छ, घड़ियाल और एलिगेटर ये क्या है, तीनों ही सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं, लेकिन इनके लक्षण जो है, इनके हृदय जो है किसके समान है, हृदय जो है मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इनका हृदय जो है मानव के समान, मानव बोले तो स्तनधारी वर्ग के प्राणियों के समान लक्षण प्रदर्शित करता है। किनका हृदय, मगरमच्छ का, घड़ियाल का, एलिगेटर का। तो बताओ मगरमच्छ के हृदय के अंदर कक्ष कितने हो जाएंगे, तो इसके हृदय के अंदर भी कक्ष कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एलिगेटर के अंदर भी 4 हो जाएंगे, और घड़ियाल के अंदर भी कैसे हो जाएंगे, 4, और एलिगेटर के अंदर भी 4। जो रक्त परिसंचरण तंत्र मानव में पाया जाता है, जैसे मानव में कैसा है, दोहरा है, स्तनधारियों में भी दोहरा है, इन सभी के अंदर दोहरा है, तो घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके अंदर भी टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना भी, हृदय से शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाए। और बाकी टेस्ट सीरीज जो मैं एग्ज़ाम की जो है वो मैं लाइव लेके आऊँगा आपके सामने, पूरा 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, उसके अंदर हृदय के जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन हैं तो आप तैयार रखना पढ़ाई करके, ताकि आप आंसर कर पाओ। और कमेंट करके बताना समझ में आ गया हो, कोई डाउट आ रहा हो तो भी पूछ लेना, ठीक है। भी आज की क्लास इतनी रहेगी। अपना जो हृदय वाला लेसन है, चैप्टर है, वो समाप्त हुआ। इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट।